हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज हम चैप्टर कर रहे थे फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की सॉल्यूशन 2006 से लेके 2019। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आपको बताना है वो सारे पॉइंट्स जहां ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे क्या है, अपने को फंक्शन दिया हुआ है एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में मोड एक्स। देखो, मोड फंक्शन है, हमें पता है कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी तो माइनस एक्स इसकी वैल्यू रहेगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी तो प्लस एक्स जो है इसकी वैल्यू रहेगी। तो फंक्शन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x डिवाइड बाय, ये बन जाएगा वन, माइनस में x रह जाएगा जब x लेस देन जीरो रहेगा, और x डिवाइड बाय ये वन प्लस में x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। एक चीज देखो, अगर मैं x जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है, चाहे माइनस वन लूँ, माइनस टू लूँ, माइनस थ्री लूँ, फंक्शन रहने वाला है x डिवाइड बाय वन माइनस में x। ये क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। अगर मैं डिवाइड करूंगा तब भी वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन x की जीरो मतलब जीरो से सभी छोटी वैल्यू पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहने वाला है। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब भी ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। तो हमने जीरो से छोटे के लिए चेक कर लिया, जीरो से बड़े के लिए सिंपल डेफिनेशन से ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब बात करता हूं कि अगर पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो हो, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू क्या, जीरो। फंक्शन में क्या आएगा, जीरो माइनस एच, माइनस में क्या, एफ जीरो, डिवाइड बाय क्या, माइनस का एच। डेफिनेशन यह आएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। देखो, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, फंक्शन अपने को दे रखा है ये, और x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का h। तो यह आएगा माइनस का h डिवाइड बाई ये वन प्लस में h हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या आएगी, x को जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, तो माइनस में जीरो और डिवाइड बाय क्या, माइनस का h। तो माइनस एच से माइनस एच कैंसल, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो, वन डिवाइड बाय वन प्लस में h। h को जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आया, वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, वन आ गया। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, ये आएगा फंक्शन में जीरो प्लस h आएगा, ये माइनस में f जीरो, और डिवाइड में क्या आएगा, प्लस का h। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अब आएगा ये h डिवाइड बाय वन प्लस में h, और यहाँ डिवाइड में क्या, h, और माइनस में ये जीरो है तो माइनस में जीरो, h से h कैंसल। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोच टू क्या, जीरो, वन डिवाइड बाय वन प्लस में h को जीरो पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आया, वन। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, दोनों इक्वल, और जब दोनों इक्वल आए तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो x इज इक्वल टू जीरो पे भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब जीरो से छोटे के लिए भी डिफरेंशिएबल, जीरो से बड़ी वैल्यू पे भी डिफरेंशिएबल, और जीरो के इक्वल पे भी डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी रियल नंबर पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। फंक्शन अपने को दे रखा है y ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है a इंटू में x की पावर n। del y denotes the small change in y, then what is the del y, मतलब del y by del x as del x goes to zero। देखो, del y का मतलब है कि स्मॉल चेंज किसके अंदर, y के अंदर, कब, जब x जो है, del x जो है किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो, लिमिट जब del x आपका किसको अप्रोच करता है, जीरो को, देन del y बाय del x इज इक्वल टू जो होता है वो हमारे पास dy बाय dx के इक्वल होता है। कब, जब x की वैल्यू किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल। तो आपको अगर आपका del x जीरो को अप्रोच करता है, देन del बाय del x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो रिजल्ट होता है वो इस रिजल्ट के इक्वल होता है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे आएगा n a x की पावर n माइनस वन। उसके बाद अगर आप x को जीरो पुट करोगे यहाँ पे,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाय बी एक्स इज इक्वल टू बताना है। तो यहाँ साइन का स्क्वायर है, एंगल क्या ए एक्स, तो डिवाइड में मुझे ऐसा ही नंबर चाहिए रहेगा। ठीक है, डिवाइड में मेरे को ऐसा ही नंबर चाहिए रहेगा, तभी तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूँगा। देखो, तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ है मेरे पास साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइड में क्या है बी, तो 1/b को मैं बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ x है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर से डिवाइड, अगेन x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो ये रिजल्ट आया। तो यहाँ ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, x अप्रोच टू 0। अब इतने रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या x। देखो लिमिट x 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म बन जाएगी 1, और मल्टीप्लाई में x 0 को अप्रोच करेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0, और मल्टीप्लाई में क्या ए स्क्वायर बाय बी, तो आंसर क्या आया 0। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन अपने को कंटिन्यूअस दे रखा है x इज इक्वल टू 2 पे, तो लैम्डा की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल है गाइस, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, कंटिन्यूस फंक्शन है 2 पे, तो आप इसमें x को 2 पुट कर दो। x को 2 पुट करोगे 6 माइनस में 4 कितना आएगा, x को 2 पुट करने पर 6 माइनस में 4 2 आएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें x को 2 पुट कर दो तो 4 प्लस में लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई -2, तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी यही क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर हम। ठीक है, वहां लैम्डा की जगह उसने एल लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देखो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है। तो आपको बताना है कोस एक्स फंक्शन क्या होगा। तो सिंपल है, अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि कोस फंक्शन जो होता है वो ना ही तो 1/1 फंक्शन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन होता है। तो अपनी कॉपी पे ऐसी चीज़ें नोट कर लिया करो कि कोस एक्स जो होगा वो ना ही तो आपका 1/1 होगा, ठीक है, और ना ही वो आपका ऑन टू होगा। तो नोट 1/1 एंड नोट ऑन टू, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों की क्या रहने वाली है। कोई चक्कर नहीं है, बता देते हैं। लिमिट है x अप्रोच टू इनफाइनाइट, यहाँ दे रखा है अपने को x और डिवाइड में दे रखा है x प्लस में 3, और इसकी होल पावर कितना है 3x। तो मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ, 3 माइनस कर देता हूँ, कर दिया, 3 ऐड कर दिया और 3 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। या एक काम कर लो, इसको और आसान बना लेते हैं। क्या यहाँ है लिमिट x अप्रोच टू क्या इनफाइनाइट, ये क्या दिया हुआ है x डिवाइड बाय 3 प्लस में x की होल पावर कितना दिया हुआ है 3x। मैं इसका उल्टा लिख लेता हूँ गाइस, लिमिट x अप्रोच टू क्या इनफाइनाइट। फंक्शन को उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करने का मतलब है कि इस x को यहाँ मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूँ, मतलब 1 डिवाइड बाय इसको लिख सकता हूँ x प्लस में 3 के डिवाइड में x, और इसकी होल पावर कितना 3x। ये x ऊपर चला जाएगा वापस से, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट। ये बन गया 1 डिवाइड बाय एक x से एक x कैंसल, x प्लस में 3 बाय x की होल पावर कितना 3x। अब लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा 1 प्लस में 3x लिखूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 3x हो जाएगा। देखो अगर क्या है 1/x है, इसकी होल पावर अगर 1 है तो x को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है -1। तो सेम तरीके से अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे है मेरे पास लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये बना 1 प्लस में 3/x, और इसकी पावर है मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ होल x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ माइनस का 3 था तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि 1 प्लस में फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हो तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, और यहाँ क्या है माइनस में 9, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, अपने को फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स रहेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपने को चेक करना है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, 0 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन में हो जाएगा 0 माइनस में h, यही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x 0 से छोटा, तो फंक्शन है ये, तो माइनस में x का स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो मतलब माइनस h का होल स्क्वायर। यह आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस में h का स्क्वायर, h को 0 पुट करोगे 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन में 0 प्लस में h आएगा, और यह लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन लेना पड़ेगा x, तो ये आ जाएगा h को 0 पुट करोगे 0। अब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालूं तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, तीनों चीज इक्वल आई, तो इसका मतलब फंक्शन आपका 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस हो गया बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो फंक्शन क्या है x, और x क्या होता है, पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, इसका मतलब x की ग्रेटर देन 0 सभी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, और लेस देन 0 पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो लेस देन 0 पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। देखो 0 से बड़ी सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस, 0 से छोटी सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस, और 0 पे भी कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब सभी रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस हो गया। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एवरी रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है जो आपका 1 1 फंक्शन है। देखो मॉडुलस फंक्शन आपका कभी भी 1 1 नहीं होता, इसको डिलीट मारो। एक्स स्क्वायर फंक्शन भी आपका 1 1 नहीं होगा, क्यों, देखो 1 1 इसलिए नहीं होगा कि मोड -1 की वैल्यू भी 1 आती है और +1 की वैल्यू भी 1, तो दो अलग अलग वैल्यू का आंसर सेम आता है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, दो अलग अलग वैल्यू का आंसर सेम आता है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन तो वैसे भी 1 1 नहीं होता, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तब भी ये 11 रहेगा, 3 पुट करूंगा तब भी ये 11 रहेगा, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा आंसर सेम रहेगा। तो अलग अलग वैल्यू पे आंसर अगर सेम आए तो वो 1 1 नहीं होता, तो बचा क्या, ऑप्शन डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन e की पावर x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना गाइस, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, बट ऑन टू आपका ये नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लिख लो इसको आप कॉपी पे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन आएगा, आपको सेम फंक्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो आपका 1 1 फंक्शन होता है, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये है x प्लस में कितना 6, तो मैं इसको x प्लस में 1 प्लस में 5 लिख सकता हूँ, और डिवाइड में क्या x प्लस में 1, और होल पावर x प्लस में 4 है। लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, एक बार x प्लस 1 के डिवाइड में इसको लिखेंगे 1 आएगा, प्लस में 5 के डिवाइड में है x प्लस 1, और इसकी होल पावर है x प्लस 4। यहाँ जो फंक्शन है मेरे को वैसा ही ऊपर चाहिए, तो मैं इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ, और मेरे को यहाँ क्या है 5 है,
तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बना लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट 1 प्लस में 5 डिवाइड बाय x प्लस 1, और इसकी पावर ये वाली लिख लेते हैं x प्लस 1 डिवाइड बाय 5, और इसकी होल पावर जो बच गया पीछे क्या 5 इंटू में x प्लस में 4 डिवाइड बाय x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो ये है 1 प्लस में ये फंक्शन बन गया और इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल है, तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल बन गया, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे है 5, और मल्टीप्लाई में आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट x प्लस में 4 डिवाइड बाय x प्लस में 1। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री गाइस इक्वल हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा 1, इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जब लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री अगर इक्वल हो, तो हाईएस्ट जो डिग्री होगी, यहाँ x की पावर 1 हाईएस्ट है, नीचे भी x की पावर 1 हाईएस्ट है, तो उनके कोफिशिएंट लिख लो, तो 1 डिवाइड बाय 1 आपका आंसर हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे बचेगा, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, g दिया हुआ है r टू r, g ऑफ x इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस में 3, और f ऑफ gx अपने को गिवन है क्या x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। देन f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -3 पे आपको बतानी है। ठीक है, क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू आपको -3 पे बतानी है। ओके गाइस, देखो f ऑफ g मतलब f ऑफ gx इज इक्वल टू अपने को दे रखा है x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, gx की वैल्यू कितनी x प्लस 3, तो f ऑफ x प्लस में 3 इज इक्वल टू है x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर फंक्शन यहाँ पे fx है, ये पूरा x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब अगर मैं x प्लस 3 को y पुट कर दूं तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन रहा है, हाँ या ना में बताओ। अगर मैं x प्लस 3 को y पुट कर दूं तो एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल आई। अब -3 पे निकालनी है, तो y को -3 पुट करोगे, तो -3 जो है वो -3 का स्क्वायर मतलब 9 आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो फंक्शन अपने को ये दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपने को क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या दे रखा है x माइनस 1 का मॉडुलस दे रखा है, लिमिट है x अप्रोच टू 1। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अपन कन्वर्ट करेंगे। देखो जब x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो ये फंक्शन आपका क्या रहेगा नेगेटिव, तो मैं रहूँगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉडुलस है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का x माइनस 1। ठीक है, अब x 1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बाहर मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव बनेगा और बाहर माइनस उसको पॉजिटिव वापस बना देगा, और ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 पॉजिटिव जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसल, और यहाँ x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसल। अब ये बना माइनस का x माइनस 1 जब x जो है वो लेस देन 1 था, और ये बना प्लस का x माइनस 1 जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। अब लिमिट निकालनी है x अप्रोच टू 1, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आ रहा है गाइस, और राइट हैंड लिमिट में आप x को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी आपकी 0 आएगी, तो दोनों क्या है 0 और इक्वल आई, इसका मतलब आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको वैसे कंप्लीट भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 58 तक, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, 58 ए एसोसिएट विद आपको बताना है। देख लो साइन एक्स, कोस एक्स और टेंजेंट एक्स, इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, तो ये देखना है कि साइन एक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है
कोस एक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, टेंजेंट एक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, ठीक है, तो साइन फंक्शन जो होता है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है, 100% होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू रिपीट होती है इसलिए वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। उसके बाद साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है सभी रियल वैल्यूज पे, तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा एवरी पॉइंट पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा, तो ये भी आपका तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। एंड साइन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये सभी रियल पे डिफरेंशिएबल भी रहेगा, तो इसके लिए फिफ्थ पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो आपका 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसका जो पीरियड है वो आपका 2 पाई रहेगा, ऑप्शन इसका डी आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरा, साइन फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट इंटरवल पे मतलब 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 0 से 1 पे चला गया, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे साइन फंक्शन फर्स्ट इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है मतलब 0 से π/2, तो इसके लिए 9th प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, सेकेंड इंटरवल पे साइन फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो इसके लिए आपके पास 12th प्रॉपर्टी भी इसके अंदर। तो साइन फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है 1 3 5 8 9 12 को, तो देख लो 1 3 5 8 9 12, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। सिमिलरली अब आपको कोस फंक्शन के लिए चेक करना है, तो कोस फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे, पीरियोडिक भी होता है, फर्स्ट इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग होता है कोस फंक्शन, तो इसके लिए 10th प्रॉपर्टी आएगी। और सेकंड इंटरवल पे कोस फंक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इसके लिए 11th प्रॉपर्टी आएगी। बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाली, ठीक है। और पीरियड इसका, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड भी आपका 2 पाई होता है, ठीक है। और सिमिलरली आप टेंजेंट की चेक कर लोगे, टेंजेंट फंक्शन जो रहता है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन टेंजेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है π/2 के मल्टीपल पे, क्योंकि टेंजेंट π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, इसलिए वो डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसके लिए डी आएगा। और सिमिलरली वो डिफरेंशिएबल नहीं होता सभी पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट फंक्शन फर्स्ट इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है, सेकंड इंटरवल पे भी टेंजेंट फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप टेंजेंट के लिए भी लिख दोगे, ओके। चलो हो जाएगा ना, 57 का आ जाएगा डी, इनमें से मैच नहीं करेगा क्योंकि 11 नंबर किसी में नहीं है, और 58 नंबर का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी फंक्शन हैज ए प्रीमेटिव, एवरी फंक्शन इज ए प्रीमेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं प्रीमेटिव ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। देखो गाइज, हर फंक्शन आपका प्रीमेटिव नहीं होता है, ठीक है, ओके, याद रखना एवरी फंक्शन हैज नो प्रीमेटिव, हर फंक्शन आपका प्रीमेटिव नहीं होता है। और प्रीमेटिव की अगर बात करें, हर फंक्शन का प्रीमेटिव जो होता है वो यूनिक होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो एकदम डेफिनेशन ही थी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि जो फंक्शन है आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा मतलब 1 1 रहेगा, ऑन 2 रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, अपने को दे रखा है एक्स, फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1। देखो गाइस, आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर आपका आंसर एक्स आने वाला है। अगर मैं एक्स को माइनस का 1 पुट करूँ तो आंसर आएगा माइनस का 1/2, अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँ तो आंसर आएगा प्लस का 1/2, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो आंसर आपका 0 आने वाला है, अगर मैं x को कुछ भी पुट कर लो माइनस का 5 पुट करूं तो आंसर आएगा माइनस का 5 डिवाइड बाय 26, अगर मैं x को 5 प्लस का 5 पुट करूं तो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 26। तो देखो हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक इमेज आ रही है,
मतलब ऐसा कोई और वैल्यू नहीं होगी, x की ऐसी कोई भी और वैल्यू नहीं होगी जिसपे वैल्यू -1/2 आए। -1 पे ही वैल्यू -1/2 आएगी, इसके अलावा किसी और वैल्यू पे वैल्यू आपकी -1/2 नहीं आएगी। आप पुट करके देख लो चाहे। तो जब एक यूनिक इमेज आती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, 1 1 फंक्शन, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब ऑन टू में ये होता है कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। देखो, अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूं तो आंसर आपका रियल नंबर आना चाहिए, सारे रियल नंबर आपके कवर होने चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक बात बताओ, x की अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो क्या किसी भी वैल्यू पे ये 1 बनेगा? मुझे ये बता दो कि सर x को ये वैल्यू पुट करो जिस पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, बताओ। किसी भी वैल्यू पे 1 नहीं आएगी, लेकिन 1 तो रियल नंबर होता है ना। तो मतलब इस r में एक 1 ऐसा है जो इसमें x की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। याद रखना कि एक ऐसी वैल्यू भी अगर आपको मिल जाए ना जो आंसर में ना आए x की वैल्यू पुट करने पर, वो ऑन टू कभी भी नहीं होता। देख लो 1 इसमें कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई मर्जी x की वैल्यू पुट करके देख लो तो 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये ऑन टू भी आपका नहीं है। तो कॉमन सेंस होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या रहेगा, x cos x। देखो x ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन कोसिकेंट फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस रहेगा, ओके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। याद रखना, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो मॉडुलस x-3 है तो हमेशा कंटिन्यूस होगा, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। दूसरा, मॉडुलस फंक्शन जो होता है x-3 मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। याद रखना, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता जिस पॉइंट पे ये 0 हो जाता है। तो x को 3 पुट करेंगे तब ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब 3 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, बाकी सभी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल रहेगा। तो इसका मतलब इस 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन या कुछ भी निकालने की या कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। जिस बच्चे को ये चीज़ पता है वो डायरेक्ट इसका आंसर लगाएगा। आपको ना डेफिनेशन लगानी थी इस क्वेश्चन में, ना कुछ और करना था। सिंपल कॉमन सेंस था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो x-3 एक मोड x-3 है तो कंटिन्यूस रहेगा, और डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होता जिस पे वो 0 होता है। तो ये 3 पे 0 होगा, ठीक है, इसका मतलब 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल होगा भाई। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है भाई, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग दिया होता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, ये किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है, x अगर रैशनल नंबर रहेगा तो आपका आंसर 1, x अगर इरेशनल नंबर रहेगा तो आंसर आपका 0, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये आपका क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो फंक्शन आपका 1 1, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेंज और डोमेन, ये फंक्शन आपका 1 1 रहेगा और ऑन टू दोनों रहेगा। दिमाग में इस फंक्शन को याद रख लो। देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, इसने बोला है, ध्यान से देखिएगा, अगर वो रियल टू रियल बोलता तब मैं नहीं कहता। इसने बोला रियल टू दिस इंटरवल, मतलब आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो इस इंटरवल में से आएगा आंसर, ठीक है ना। याद रखना, इस इंटरवल में से आंसर आएगा 100%। आप x को 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 रैशनल नंबर होता है इसलिए आंसर 1 आ गया। क्या ऐसा होगा कि आप x को जैसे -1/2 पुट कर लिया और रिजल्ट आपका 2 आया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपका इसी इंटरवल में से आने वाला है, ठीक है ना। तो कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे रिजल्ट हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, आंसर सी आ जाएगा।
नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कोस ए एक्स माइनस में कोस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल एलोस्पिटर रूल लगा लो, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स आ जाएगा, एंगल का करोगे ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का ये बी साइन बी एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 2x, ठीक है। तो सिंपल है। अब आप क्या करो, अगेन अगर आप x को 0 पुट करते हो तो अगेन क्या हो जाएगा, वो आपका 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगेन एलोस्पिटर रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कोस ए एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस बी एक्स, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x को 0 पुट करो, कोस 0 1 होता है तो ये 1 हो गया, कोस 0 1 होता है तो ये 1 हो गया। तो आंसर आया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स अपने को गिवन है, जी एक्स अपने को गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए जी ऑफ एफ की वैल्यू 25 आए। तो जी ऑफ का मतलब एफ एक्स, जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो ये एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7। तो फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7, और ये प्लस में 7 अलग से है ही, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2x² प्लस में आ जाएगा 14 प्लस में 7, तो ये आया 2x² प्लस में आया 21। तो आप देख लो x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है वही आपका आंसर है। -1 और 1 पुट करने पर तो 25 नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं है। देखो 2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू में 8 कर 2 करोगे 8 होएगा, 8 इंटू 21 करोगे तो 29 आएगा, जबकि 25 चाहिए, तो बी आंसर में नहीं है। नेक्स्ट सी इसका आंसर होगा, एक्स की वैल्यू माइनस का √2 पुट करो या प्लस का √2 पुट करो, आंसर 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन अभी रिपीट भी हो गया है, पिछले पार्ट के अंदर ही हमने किया था, ठीक है। आंसर है log a/b, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ये कहता है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो f2 की वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन अपने को दे रखा है, ये दे रखा है x माइनस में 2 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस में b इंटू में a प्लस में b। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल, ये आ जाएगा x डिवाइड बाय x प्लस 2। अब x को 2 पुट करोगे तो 2/4 मतलब 1/2 आंसर, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये क्या दे रखा है अपने को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ऑल इंटीजर्स पे, जितने भी इंटीजर्स होंगे सभी पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है, याद रखना। तो इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्या क्वेश्चन था देखो, 69 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है, तो आप इसको y के इक्वल लिख लो, क्या 2/3 x प्लस में 3/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो ये प्लस का 3/2 इधर जाके माइनस का, तो y माइनस में 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। तो ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस में हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू कितना 2x। तो 2 इधर डिवाइड में, तो 3/2 y माइनस में 9/4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स आ गया। अब देखो रिजल्ट जो आया वो ये आया, कितना 3/2 y माइनस में 9/4। अब आप आंसर में आपको y की जगह x मिलेगा, देख लो किसके साथ मैच करता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 गाइज, ये भी आपका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, सिंपल है, रूट है, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करेंगे आपको पता है यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा √a² x² प्लस में ax प्लस में 1, और यहाँ प्लस में डिवाइड में आ जाएगा √x² प्लस a² प्लस में 1।
और ऊपर वाले का रूट कैंसिल करके लिख दो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में 1, और यह माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, सॉरी 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए एक्स, तो ऊपर बचा ए एक्स और डिवाइड में बची ये टर्म। तो यहाँ में मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा अपने पास अंडर रूट के अंदर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस में यहाँ बचेगा ए बाय एक्स और प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी। यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ए अपॉन इनफाइनाइट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये बचा ए डिवाइड बाय, यहाँ बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में यहाँ भी बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये आएगा ए डिवाइड बाय, ये बन जाएगा ए और ये भी बन जाएगा ए प्लस ए 2a, ए से कैंसिल होके 1/2, इसका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ये कहता है के की वैल्यू क्या होगी, द फंक्शन जो है अपने को कंटिन्यूस दे रखा है, तो 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो जब फंक्शन की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू के दे रखी है। नेक्स्ट ये जो फंक्शन है आप इसमें जरा देखो इसमें क्या फैक्टर होते हैं इसके, अगर इसमें फैक्टर होते हैं आप डायरेक्ट इसके आंसर निकाल सकते हो। आप क्या करो, ये फंक्शन दिया हुआ है, आप इसमें x को अगर 1 पुट करोगे तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, इसमें अगर आप x को 1 पुट करते हो, आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, इसका डेरिवेटिव करो तो ये आएगा 3x² माइनस में 3 आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब 3 कॉमन है ऊपर में से, 3 कॉमन लिया, यहाँ आया x² माइनस में 1, और डिवाइड में क्या है 2 डिवाइड बाई x माइनस 1, उसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, उसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और डिवाइड में क्या है x माइनस 1, ये इससे कैंसिल, अब फंक्शन बन गया 3/2 इंटू में x प्लस 1। अब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो ये आएगा 3/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आया, तो k की वैल्यू आएगी 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो जब x को 1 पुट करते हैं फंक्शन में 0/0 फॉर्म बने तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो गाइस, अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो ये कंटिन्यूस होता है, और अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये भी कंटिन्यूस होता है क्योंकि पॉलिनोमियल है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर ऐड करते हैं तब वो क्या रहता है, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहने वाला है, तो ए कहता है कि नॉट कंटिन्यूस, ए को डिलीट मारो भाई। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा लॉजिक क्या है ध्यान से देखिएगा। दूसरा है यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएबल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि मोड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता जिस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मोड एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मोड एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो इसका मतलब 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा पूरा फंक्शन, किस पे, 0 पे। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें ना कोई डेफिनेशन ना कोई और कुछ भी नहीं करना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना मेरे भाई, अभी अभी करके आए हैं यार, पीछे अभी अभी क्वेश्चन करके आए हैं। फंक्शन दे रखा है अपने को मॉडुलस x माइनस 3, मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, तो 3 पे भी कंटिन्यूस होगा, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे जिस पे वो 0 हो, तो ये तो x इज इक्वल टू 3 पे 0 होगा, तो 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, बाकी सभी पे डिफरेंशिएबल आएगा, तो 0 पे डिफरेंशिएबल आएगा, तो सेकंड भी करेक्ट है, तो सी आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, कल भी बताया था और मैंने बोला था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि x इंटू साइन 1/x की वैल्यू 0 होती है, लिमिट जब x 0 को अप्रोच करे x स्क्वायर इंटू साइन 1/x की वैल्यू भी 0 होती है, कल ही बताया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था कि ये दिमाग में बिठा लो आप अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो x को अगर -2 पुट करता हूँ 0/0 फॉर्म बनी, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 हो गया डिवाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x²। अब आप x को -2 पुट करो तो 1/2 इंटू में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बाय कितना आया
12 ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई अपने को दे रखा है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, देन एफ एक्स में बी इज इक्वल टू क्या होगा, इनमें से बताना है कि एफ एक्स जो है इनमें से क्या फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अपने को दे रखा है कि एफ एक्स वाई जो है वो एफ एक्स इंटू में एफ एक्स इसके इक्वल है। ठीक है ना, इनटू में ही अपने को गिवन है, तो आपको बताना है कि फंक्शन क्या है। देखो गाइस, क्या होता है, अगर मैं जैसे x इंटू वाई का होल स्क्वायर लूँ तो वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर के इक्वल, है ना। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जैसे, तो ये जो फंक्शन है वो t की पावर k के टाइप का होने वाला है ना। कैसे t की पावर k का, कैसे, जैसे अगर मैं फंक्शन में एक्स वाई की पावर k लूँ तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर k और y की पावर k। अगर मैं फंक्शन लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर k, तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आएगा, एक्स वाई की पावर k, और इसको मैं लिखूंगा x की पावर k y की पावर k। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन इस टाइप से हो। डी आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यू। डिवाइड में आ गया, मॉडुलस डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में फंक्शन आ गया, ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई में है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना था इनमें से कौन सा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो बी आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रैशनलाइज करोगे, बहुत सारे बच्चे रैशनलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, रैशनलाइज से तो हो ही जाने वाला है। तो ये क्या रखा है, 1 प्लस में x की पावर कितना रूट, तो यहाँ पे 1 के प्लस में कितना x और इसकी होल पावर कितनी है 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में x की पावर 1/2, ये माइनस में x 1 है डिवाइड बाई x है, तो ये 1 प्लस में x है तो 1 को एज इट इज लिखो, प्लस में पावर कितनी है 1/2, तो x के मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दो इंटू x हो गया, फिर क्या है माइनस में 1 है, माइनस में 1 और डिवाइड में कितना x, तो 1 से 1 कैंसल, तो यह आया 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना x, तो x से x कैंसल, तो 1/2 आंसर है, ऑप्शन बी आंसर आ गया। सिमिलरली, क्लियर। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 दिया हुआ है कांस्टेंट है, 1 माइनस में कोस x है। ठीक है, अब 1 माइनस में कोस x को लिखूंगा क्या, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल डिवाइड बाई कितना x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना 2 इंटू 2 कितना 4 बन गया, 4 को मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं है क्योंकि घूम के वापस ऊपर चला जाएगा। अब ये बन गया साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, और लिमिट जब x 0 को अप्रोच करे इसकी वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन डी आंसर आ गया, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, लिमिट 1 में x एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, 1 में 0 इनफाइनाइट होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। x अप्रोच टू 0, 1/0, x को 0 पुट करोगे 1/0 इनफाइनाइट होता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, तो करेक्ट बोल रहे हैं भाई, और बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो, फंक्शन दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मोड एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो देखो x अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मोड x की वैल्यू प्लस x रहेगी, जब x लेस देन 0 रहेगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मोड x की वैल्यू माइनस x रहेगी, और जब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 इसने दे रखी है। अब ये x से x कैंसिल तो ये x आया, और यहाँ x से x कैंसिल तो ये माइनस x आया। अब अगर मैं 0 पे चेक करूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो लिमिट आएगा x अप्रोच टू 0 माइनस फंक्शन आएगा 0 माइनस h, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन आया 0 माइनस h, तो ये फंक्शन है माइनस का x, तो माइनस x की जगह 0 माइनस h, तो ये प्लस का h हो जाएगा, और h को 0 पुट करोगे रिजल्ट 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट आएगा h अप्रोच टू 0, फंक्शन आएगा 0 प्लस h, तो लिमिट आएगा h अप्रोच टू 0, फंक्शन लेंगे x, 0 प्लस h पुट करोगे h आएगा 0, लिमिट आई 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे दे रखी है 0, तो सभी इक्वल आया तो कंटिन्यूस हो गया फंक्शन, तो इसका मतलब ये फंक्शन रहेगा कंटिन्यूस,
अब ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है भाई, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू, सिंपल एक्स 2 पुट करोगे, 0/0 फॉर्म बनी, एलोस्पेटर रूल लगाओ, ऊपर का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 2x, अब पुट करो x को 2 तो 1/4 आंसर, खल्लास भाई। नेक्स्ट, फंक्शन दे रखा है, इसका इनवर्स आपको बताना है क्या होगा। एक फंक्शन का इनवर्स दे रखा है अपने को, एक फंक्शन का इनवर्स दे रखा है, तो मैं आपको सिंपल बताऊं, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हम हर क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा y में आता है, जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हम रिजल्ट जो है उसमें y को क्या कर देते हैं, वापस x से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x का इनवर्स मान लेता हूँ इसको, यहाँ x की जगह y लिख दो, मतलब y + 5 डिवाइड बाय 3 को, x का इनवर्स मान लिया मैंने किसको, y + 5 डिवाइड बाय 3 को, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x = y + 5, तो y की वैल्यू आई 3x - 5, तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, fx x³ g ऑफ y = y³, देन fx और gx दोनों इक्वल रहेंगे। साफ पता चल रहा है यार, कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल ही हैं। अगर वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब, y की वैल्यू भी 1 पुट करोगे 1 की क्यूब आएगा, 2 पुट करोगे x और y को 2 की क्यूब आएगा, 3 पुट करोगे, सिंपल है यार, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा ये कहता है आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज बाइजेक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx = में x, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन मैंने कल भी बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन आपका हमेशा 1 होता है और ऑन 2 होता है। अगर आपने मतलब पिछले पार्ट में बताया था, पार्ट नंबर 1 में ये सेम क्वेश्चन उसमें था, और अगर आपने ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है मतलब fx = x, वो हमेशा आपका बाइजेक्शन का मतलब होता है कि वो 1 भी रहता है और ऑन 2 भी रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसने बोला नोट, तो इसलिए रॉन्ग हो गई, तो ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपने को सेट दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, f(x) = x², देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो फंक्शन है अपने को दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कहता है कि फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, ये कहता है कि फंक्शन का इनवर्स ही नहीं होगा, तो इनवर्स निकालने के लिए मैं y के इक्वल में इसको x² को लिख लेता हूं, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी √y, तो फंक्शन का जो इनवर्स x है तो वो आ जाएगा, मैंने बोला था कि y को x से रिप्लेस करेंगे तो मतलब √x आएगा, फंक्शन का जो इनवर्स है वो √x आएगा। ठीक है, अब √x आया तो फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट किया ना मेरे भाई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जो भी पुट करोगे आप, जैसे 2 पुट कर लो x की वैल्यू, तो आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 आया तो इस सेट A में से ही, तो फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो खुद इनवर्स नहीं होगा भाई, तो ये कहता है नोट इनवर्स, तो यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा कि फंक्शन इनवर्स होगा, बट इट इज फंक्शन f इज नॉट इट्स ओन इनवर्स, मतलब वो खुद का इनवर्स नहीं होगा। खुद का इनवर्स का मतलब है कि जैसे x जो है वो खुद का इनवर्स कब होगा, x का इनवर्स ऐसे, जैसे x² का इनवर्स क्या होगा, x⁻², ऐसे उल्टा खुद का इनवर्स। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंक्शन कंटिन्यूस होता है x = a पे इफ एंड ओनली अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, पहली डेफिनेशन दे रखी है। देख सेकंड, fx कंटिन्यूस रहेगा किसी पॉइंट पे, देन 1/fx भी कंटिन्यूस रहेगा उस पॉइंट पे, ये दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। आपको ये बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मानता हूं, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, अगर दोनों इक्वल है तभी फंक्शन कंटिन्यूस है, प्रॉपर डेफिनेशन होती है ये।
अकेली लिमिट एग्जिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन की ये वाली होती है कि ये दोनों टर्म इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसने आधी अधूरी डेफिनेशन बता दी, तो ये गलत है। दूसरा ये कहते हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस था उसका 1/f(x) भी कंटिन्यूस रहेगा, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं f(x) इज इक्वल टू एक्स लूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर मैं 1/f(x) लूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी, तो भैया ये भी गलत है। तो डी आंसर आएगा ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन अपने को दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, 2 पे चेक करते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पूछा है इसने। तो मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ इसका पहले, ठीक है, डेरिवेबल है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन 2 माइनस एच माइनस में f2 डिवाइड बाय h, वो भी माइनस का आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, जब 0 से 2 से छोटा होगा फंक्शन ये है, ये आएगा 3, 2 माइनस में h माइनस में 2, x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दिया, माइनस में f2, x को 2 पुट करोगे, चाहे यहाँ पुट कर लो यहाँ पुट कर लो, आंसर सेम आएगा 4 आएगा, डिवाइड बाय माइनस का h, यह लिमिट h अप्रोच टू 0, 3 के अंदर प्रोडक्ट करोगे 6 आएगा, माइनस में 3h और ये माइनस में 6 डिवाइड बाय माइनस h, 6 से ये कैंसिल, माइनस का h है, यहाँ भी माइनस का h है, तो माइनस h से माइनस h कैंसिल, तो 3 बचेगा, 3 इसका आंसर है। उसके बाद अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो सेम लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ 2 प्लस एच आएगा, फंक्शन ये लूंगा तो ये आएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइड बाय प्लस का h, यह आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस डिवाइड बाय h, 4 से 4 कैंसिल, इसमें से h कॉमन है, h कॉमन लोगे गाइस तो ये h प्लस 2 बचेगा, h को 0 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 आया, तो फंक्शन आपका डेरिवेबल ही नहीं है, फंक्शन आपका डेरिवेबल है नहीं है भाई, तो नोट डेरिवेबल आएगा x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, क्लियर। तो ए आंसर आपका, डी आंसर नहीं है क्योंकि इसमें डेरिवेबल बोल रहा है, ए आंसर नहीं है क्योंकि इसमें भी डेरिवेबल बोल रहा है, अब आंसर आपका होगा या तो बी या सी। ठीक है, तो अब अपन चेक करेंगे इसमें क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये आपको कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। ठीक है, याद चेक कर लेना, आप x को यहाँ पे 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, आप यहाँ पे भी x को 2 पुट करो, आंसर आएगा 4, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, ऑप्शन बी आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ये कहता है लिमिट साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में x होता तो बोल देते हैं, देखो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 1/x, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो साइन का एंगल इनफाइनाइट बनता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटिंग कंडीशन। ऑस्किलेटिंग कंडीशन होती है मतलब वैल्यू तो फाइनाइट आएगी लेकिन आएगी इसके इंटरवल में, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में, लेकिन वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें कहता है एग्जिस्ट करेगा, गलत है, तो ओनली ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, साइन x डिवाइड बाय एक्स लिख लेते हैं, माइनस में टेंजेंट x डिवाइड बाय एक्स लिख लेते हैं। आपको पता है लिमिट जब x 0 को अप्रोच करता है तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आएगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, रैशनलाइज करके करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस में ये क्या है, 1 प्लस में x की पावर कितना 1/2 डिवाइड में कितना x, तो ये 1 माइनस में यहाँ पे कितना है 1/2, तो इस 1 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस में जो पावर है वो x के मल्टीप्लाई में लिख दो 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय कितना x, तो 1 माइनस में 1 माइनस में 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ऑप्शन बी आंसर आ गया। और एल हॉस्पिटल से करोगे तब भी सेम आएगा, और अगर आप रैशनलाइज करके करोगे तभी भी सेम आएगा, और ऐसे डायरेक्ट करोगे तभी भी सेम आएगा।
तो ये हमारा हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 90 तक के सॉल्यूशन, और बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे 33 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं गाइज, तो जल्दी से थोड़े से सब्सक्राइबर अपने को और चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को बोलो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइज।